name is Mr. Dipanjan Majumdar. I live in Kolkata. Today I am honored to be here on behalf of Go Software. I am here to impart some training and communication skills regarding insurance. It will enhance each and everybody to have a solid frame idea of what insurance is. It will cover life as well as general, including health. तो आज हम लोग इंश्योरेंस के ऊपर कुछ बेसिक डिस्कशंस करने जा रहे हैं. इसमें सवाल और उत्तर रहेगा. इसमें आप लोगों का फायदा यही होगा कि हम लोग का जो इंश्योरेंस का जो धारणा है, जो भावना है, उसके ऊपर थोड़ा हम लोगों का उसके ऊपर थोड़ा सॉलिडिटी आएगा. हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंश्योरेंस. उसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क from a person or a company or whatever it may be. They are called the insured to the insurance company who is called the insurer. तो हिंदी में इसको बोलते हैं कि हम लोगों का जो आर्थिक का जो रिस्क होता है ना, अगर हम लोगों का अचानक कोई देहांत हो जाता है या कोई मुसीबत आ पड़ता है कि दुर्घटना हो जाता है, उसका हमारा का जो नुकसान होगा, पैसे का जो नुकसान होगा, उसका जो रिस्क, उसको हम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर थोप रहे हैं. जो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा नुकसान का पैसे का भरपाई करेगा. तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द इंश्योरेंस. व्हाई डू आई नीड इंश्योरेंस? तो इंश्योरेंस हम लोग को क्यों चाहिए? इंश्योरेंस क्या करेगा? हम लोग को एक सेफ्टी पूल देगा, एक फाइनेंशियल सेफ्टी पूल देगा, सो दैट हम लोग का अगर कुछ नुकसान होता है, क्या अचानक देहांत हो जाता है, तो हमारा फैमिली का जो पैसे का जो नुकसान होगा उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगा, या हिंदी में उसको बोलता है बीमा कंपनी करेगा. नेक्स्ट, व्हेन एंड हाउ इंश्योरेंस स्टार्ट्स. इंश्योरेंस स्टार्ट्स जब हम लोग है ऑफर, मतलब हम लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस, अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जाता है तो हम लोग क्या करता है? फॉर्म फिलअप करते हैं इंश्योरेंस कंपनी का. तो हम लोग है बेसिकली ऑफरर. तो हम लोग अपना लाइफ ऑफर करता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको पूरा पढ़ के देखता है. अगर उसको लाइफ, हम लोग का लाइफ ठीक लगता है तो वो एक्सेप्ट करता है. तो एक्सेप्ट करने के बाद जिस दिन वो इंश्योरेंस को चालू करता है, रात उसी दिन सुबह 12 बजे से हम लोग का लाइफ कवर चालू हुई. तो अगर उसी दिन, सपोज हमारा पॉलिसी है 20 साल का, लेकिन अगर उसी दिन या उसका अगला दिन कोई आदमी अगर मर जाता है, फिर भी उसको नॉमिनी को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा. हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया. तो हम लोग का इंडिया में जो इंश्योरेंस सबसे पहला आया था, द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1818 साल में वो ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया में आया. तो उसके बाद हम लोगों का बहुत सारा नेशनलाइजेशन हुआ था, LIC फॉर्म हुआ था. अभी 2000 साल में क्या हुआ, जब ये प्राइवेटाइजेशन हो गया था, तब हम लोग का इंडिया में टोटल लाइफ इंश्योरेंस 24 कंपनी, LIC को लगा के 24 कंपनी है. उसमें एक 23 है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट 23 है और एक है LIC. हाउ इंश्योरेंस वर्क्स. इंश्योरेंस कैसे काम करता है? जैसे हम लोग का दुर्गा पूजा जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं? चांदा इकट्ठा करते हैं ना, छोटा छोटा सब लोग से चांदा इकट्ठा करके एक जगह पे, एक कलश पे डालता है. एक बड़ा तालाब जैसा होता है ना, वैसे इंश्योरेंस हम लोग इंडिया में क्या सारा वर्ल्ड में जो करोड़ों लोग हैं, उनसे छोटा छोटा करके पैसा लेता है. उसको बोलता है प्रीमियम. वो प्रीमियम एक तालाब में डालता है, वो बहुत बड़ा तालाब हो जाता है, मतलब पैसे का तालाब. वहां से वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, उसमें रिटर्न आता है इंश्योरेंस कंपनी को. अगर किसी का देहांत हो जाता है तो वो तालाब से उसका जो सम एश्योर्ड है, मतलब आश्वास मूल्य, पैसा इंश्योरेंस कंपनी कमिट किया, वो पैसा वो तालाब से उठा के अपना नॉमिनी को पे करता है. व्हाट इज द रोल ऑफ द इंश्योरेंस इन द सोसाइटी? माने इंश्योरेंस कंपनी का सोसाइटी पर रोल क्या है? तो सबसे बड़ा रोल है कि वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है. किसको देता है? टू द इंश्योर्ड. और हमारा सोसाइटी को डेवलप करता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है ना, जब बड़े बड़े ब्रिजेस बनाता है, बड़ा बड़ा पुल बनाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी से काफी हद तक पैसा उधार लेता है. तो अगर उधार लेता है तो वो ब्याज भी देता होगा, तो वो ब्याज इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट के हिसाब से मिलता है, उसका प्रॉफिट ही हम लोग को देता है. तो इसीलिए पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है. इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी. इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो आप जानते हो कि मेरा एक आर्थिक सुरक्षा है. somebody is there with me, कोई है मेरे साथ, तो वही सुरक्षा देता है. अगर मेरा कुछ हो जाता है तो फैमिली पूरा सड़क पे नहीं आएगा, पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDA? तो ये मैं आपको लिख के दिखाता हूं.
देखिए ये जो IRDA है, एक्चुअली IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो है गवर्नमेंट का, वो इसको कंट्रोल करता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000। इन जुलाई 2014 IRDA का नाम, ये जो IRDA है ना, इसको नाम बदल के हो गया IRDAI, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि हर देश में एक IRDA है। जब तक ना हम IRDAI नहीं लिखेंगे तब तक इनको कैसे पता चलेगा कौन सी देश का IRDA। तो जैसे हम लोग का बैंक का रेगुलेटरी बॉडी है रिजर्व बैंक, वैसे ही हमारा इंडिया में जितना भी इंश्योरेंस कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है और रीइंश्योरेंस कंपनी है, इस सबको रेगुलेटरी बॉडी है IRDA। It acts just like RBI. It's the role of IRDA